It's fine. तो ये है स्नैचर्स मूवी। और मूवी स्टार्ट होती है सारा नाम की एक लड़की से जो क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर आता है और वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल सारा ने स्काइलर के साथ रात बिताने से मना कर दिया था, इसलिए स्काइलर सारा से गुस्सा था। अब रात होने पर सारा स्काइलर के घर जाती है। वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। इस दौरान स्काइलर अजीब हरकतें करता है। अगले दिन सारा रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है। वो स्काइलर को किस करने ही वाली होती है, तभी उसे उल्टी हो जाती है। अब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ कियाना नाम की लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक सारा को पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देख कियाना कहती है, लगता है तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। ये सुनते ही सारा घबरा जाती है। घर जाते ही प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करती है, जिसमें रिजल्ट नेगेटिव आता है। सारा आराम से सो जाती है, लेकिन अगले दिन उठने पर देखती है उसका पेट फूला हुआ है। सारा दोबारा रिजल्ट चेक करती है, तब उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सारा बहुत दुखी हो जाती है। किसी तरह अपनी माँ केट की नजरों से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है। अब सारा सीधे अपने दोस्त हैली के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। ये सुन हैली हैरान हो जाती है कि कैसे कोई बस एक रात में प्रेग्नेंट हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। हैली सारा के अबॉर्शन कराने सीधे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ एक नर्स सारा का चेकअप करती है। चेकअप में नर्स को सारा के पेट में अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिसे देख नर्स बहुत डर जाती है। तुरंत एक डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर सारा का मदद करने लगता है। इतने में क्रिएचर सारा के पेट से बाहर निकलकर डॉक्टर को मार डालता है। ये देख सभी बहुत डर जाते हैं। क्रिएचर वहाँ काफी तोड़फोड़ करता है और उस नर्स को कंट्रोल कर लेता है। दरअसल वो क्रिएचर एक एलियन होता है, पर वो सारा के पेट में कैसे आया ये नहीं पता। हैली और सारा जल्दी भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों एक जगह रुककर हंसने लगते हैं, पर तभी उनकी नजर सारा के पेट में मौजूद दूसरे क्रिएचर पर पड़ती है, जिसे देख दोनों बहुत डर जाते हैं। हैली सारा को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, पर सारा पुलिस को बताने से डर रही थी क्योंकि इससे उसकी माँ को भी पता चल जाएगा। तब हैली इसके बारे में स्काइलर से बात करने को कहती है, क्योंकि वो हाल ही में मैक्सिको से आया है। लेकिन सारा ये बात स्काइलर को भी नहीं बताना चाहती थी। अब सारा हैली के साथ अपने घर जाती है और अपने पेट से उस दूसरे क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर बाहर ही नहीं आता। तब हैली सारा को जानवरों के डॉक्टर डेव के बारे में बताती है। दोनों डेव के पास जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का पुलिस वाला जाता है। ऑस्कर वहां का हाल देखकर घबरा जाता है। इतने में उसे वहां सारा का फॉर्म मिल जाता है। इधर सारा और हैली डेव के घर पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सुन डेव भी काफी घबरा जाता है। इसी दौरान सारा को स्काइलर का कॉल आता है, जो उसके साथ कियाना के घर में हो रही पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन सारा बीमार होने का बहाना बनाकर वहां जाने से मना कर देती है। अब डेव सारा के पेट में जानवरों वाला एक इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि क्रिएचर बाहर निकलते ही मशीन में फंसकर मारा जाए। अब सारा क्रिएचर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर बाहर ही नहीं निकलता। ये देख डेव बाकी इंजेक्शन का डोज लेने अंदर जाता है। इतने में ऑस्कर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ सारा की माँ केट भी आ जाती है और उसे सारा के प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। केट सारा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये देख ऑस्कर केट को बाहर ले जाता है और उसे समझाता है, आपको सारा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद केट वापस आकर सारा से पूछती है हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तब सारा सभी को बताती है उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है, लेकिन केट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान क्रिएचर एक ऑफिसर को कंट्रोल कर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देख सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर को खरोच तक नहीं आती और वो उन सब के ऊपर हमला कर देता है। ये देख हैली, सारा और उसकी माँ एक लॉकअप अंदर चले जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता आखिर ये सब क्या हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए। दूसरी ओर क्रिएचर एक ऑफिसर को कंट्रोल कर बाकी ऑफिसर को जान से मारने लगता है, जिसे देख वे सभी वहां से भागने लगते हैं। तब ऑस्कर उन्हें रोक कर पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तभी एलियन ऑस्कर पर हमला कर उसे भी कंट्रोल कर लेता है और डे को जान से मार देता है। ये देख तीनों तेजी से भागते हैं और एक रूम के पास पहुंचते हैं, जहाँ फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तब हैली एक ऑफिसर के कटे हाथ से फिंगरप्रिंट स्कैन कर दरवाजा खोलती है। हैली और सारा तो निकल जाते हैं, लेकिन केट को एलियन पकड़ लेता है
और उसे कंट्रोल कर उन दोनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी सारा के पेट से दूसरा क्रिएचर भी बाहर आ जाता है। तब पहला क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को ले जाता है। अब कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है। स्काइलर को ये सब पता चलने पर वो बहुत घबरा जाता है और उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये देख उन्हें शक होने लगता है कि स्काइलर जरूर उनसे कुछ छिपा रहा है। जब सारा वॉशरूम जाती है तो उसे अंदर स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा लैपटॉप को हेली के पास ले जाती है ताकि वे स्काइलर के बारे में और कुछ जान सकें। लेकिन लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है जिसे तोड़ने के लिए हेली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर क्रिएचर कैट को लेकर एक स्टोर में जाता है और वहां के सभी लोगों को मारने लगता है। उनमें से एक आदमी किसी तरह बचते हुए पुलिस स्टेशन कॉल करता है जहां पहले ही सभी मारे जा चुके थे, पर ऑस्कर अभी भी जिंदा था। ऑस्कर जल्दी कॉल को रिसीव कर बात करता है। दूसरी ओर हेली का भाई पासवर्ड को तोड़ देता है। लैपटॉप में उन्हें स्काइलर की मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो मिलती है। वीडियो में उन्हें पता चलता है स्काइलर वहाँ एक म्यूजियम में गया था जहाँ से उसने प्राचीन तलवार चुरा लिया था, और जब वो वापस आ रहा था तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था जिसमें से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली गई। तभी सारा का ध्यान एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है और वीडियो में उसे दो क्रिएचर के इंटीमेट होने का चित्र दिखता है। ये देखते ही सारा समझ जाती है उसने जिन दो क्रिएचर को जन्म दिया था वो नर और मादा हैं, जो अपने जैसे और क्रिएचर को जन्म देने वाले हैं। इधर दूसरी ओर ऑस्कर स्टोर में पहुंच जाता है जहां उसे वही कॉल वाला आदमी मिलता है जो उसे सब कुछ बता देता है। अब ऑस्कर क्रिएचर को मारने स्टोर अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन में सारा का कॉल आता है जो ऑस्कर से अपनी माँ केट के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर की नजर सीसीटीवी पर पड़ती है जिसमें केट उन दोनों क्रिएचर के पास खड़ी थी। अगले ही पल ऑस्कर दिखता है केट और दोनों क्रिएचर वहां से जा रहे हैं। ये देख ऑस्कर उनका पीछा करने लगता है। पीछे से सारा और हेली उस स्टोर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तब सारा समझ जाती है दोनों क्रिएचर जरूर कियाना के पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें क्रिएचर को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। सारा और हेली जल्दी कियाना के पार्टी में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर केट होश आने पर उन्हीं दो क्रिएचर को इंटीमेट होते देखती है। इधर सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आती है, इसलिए वो जल्दी कियाना के रूम में जाती है। वहाँ देखती है कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही है। सारा जल्दी कियाना को नीचे लाकर बताती है स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में एलियन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए जो भी स्काइलर के साथ इंटीमेट होता है उसे नए क्रिएचर को जन्म देना पड़ता है। तभी स्काइलर उत्तेजित हो जाता है। वो सारा और हेली की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तब सारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इधर मादा क्रिएचर प्रेग्नेंट हो जाती है। वही नर क्रिएचर पार्टी में आकर कियाना को कंट्रोल में ले लेता है और वहां मौजूद लोगों को मारने लगता है। ये देख वहां भगदड़ मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। सारा उसी प्राचीन तलवार से क्रिएचर पर हमला करती है। इधर हेली क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे क्रिएचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को कंट्रोल में ले लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। अब वो सारा को मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हेली होश में आकर फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिससे क्रिएचर उड़कर सीधे मिक्सचर मशीन में गिर जाता है और सारा उसे ऑन कर क्रिएचर का जूस बना देती है। अब सारा अकेले मादा क्रिएचर को मारने बेसमेंट में जाती है। वहाँ अपनी माँ केट को आजाद कराती है। तभी वो देखती है मादा क्रिएचर कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। सारा जल्दी अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है। इतने में मादा क्रिएचर सारा पर हमला कर देती है। इस दौरान सारा को वहाँ प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन मिलती है जिसे लेकर वो मादा क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे क्रिएचर की प्रेगनेंसी रुक जाती है और वो वहीं ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हेली वहाँ आकर सारा को बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है और कुछ ही देर बाद वहाँ एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है। मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप ऐसे एलियंस के बारे में जानना चाहते हैं जो मर कर जिंदा हो जाते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।